ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की कहानी नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उन्हें पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है पशुओं के स्वामी। कहते हैं इनका दर्शन करने से कभी भी आपको, अगर आप पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते हैं तो कभी भी आपको पशु में जन्म नहीं मिलेगा, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इसके दर्शन करने के लिए आपको नेपाल जाना पड़ेगा। यहाँ तो इंडिया में वो है नहीं, तो हमें तो नेपाल जाना कठिन लगता है, कैसे जा पाएंगे। बट कितने लोग गए हैं, उनके दर्शन भी किए। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में औलिकर वंश के राजा यशोवर्मन ने करवाया था। मंदिर में एक दुर्लभ अष्टमुख वाले शिवलिंग है, जो भगवान शिव के 4 पहलू शंखोजात, वामदेव, अघोड़ा और तत्पुरुष को दर्शाता है। इस दुर्लभ शिवलिंग की ऊंचाई 7.5 फीट है। ऐसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोगों का मानना है हिंदू धर्म में केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों ही भगवान शिव के प्रमुख तीर्थस्थल माने जाते हैं। लेकिन मान्यता के अनुसार जब कोई केदारनाथ की यात्रा करता है तो उसे पशुपतिनाथ के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए, वरना उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि केदारनाथ में जब भगवान शिव पांडवों को दर्शन देने के लिए बैल का रूप धारण करके धरती में समाने लगे, तो भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भगवान शिव का सिर प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ मंदिर बना, और जिस स्थान पर उनकी पीठ प्रकट हुई केदारनाथ मंदिर बना। इसीलिए पशुपतिनाथ को शिव का मुख माना जाता है और केदारनाथ को शरीर का हिस्सा। तो हम जब भी केदारनाथ शरीर का हिस्सा आप अगर दर्शन किए हैं तो आपको पशुपतिनाथ का भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि आपने शरीर का ही दर्शन किया है, अभी मुख का दर्शन आपने नहीं किया है। इसीलिए दोनों का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका तीर्थ पूरा होगा। भगवान शिव के हर नाम का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। उनके पशुपतिनाथ होने का भी गहरा अर्थ है। जैसे कहा जाता है कि शिव को मनुष्य के साथ साथ पशुओं भी अत्यंत प्यारे थे, इसीलिए इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन ज्ञानियों का मानना है कि पशुनाथ पशु का अर्थ है केवल जानवर से ही नहीं, बल्कि अज्ञानता, मोह और बंधन में फंसे सभी जीव होते हैं, और पति का अर्थ स्वामी या रक्षक है। इसीलिए भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के संरक्षक और मुक्तिदाता हैं, जो अज्ञान के बंधन में जीवों को मुक्त करते हैं। भगवान शिव पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है, इसका कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मुनि निकुंभ हिमालय क्षेत्र में गहरी तपस्या कर रहे थे। वे शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पशुपति विद्या दी, जीवों को मोक्ष देने की शक्ति प्रदान की। किंतु इस रहस्य को इंद्र जानना चाहते थे, क्योंकि वे इसे स्वर्गलोक में प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने मुनि निकुंभ की तपस्या भंग करने की कोशिश की। जब मुनि ने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप देने की ठानी। इंद्र ने घबराकर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने निकुंभ मुनि को शांत किया और कहा कि वे स्वयं इस विद्या का उपयोग करेंगे और पशुपतिनाथ संपूर्ण प्राणियों के स्वामी बनकर संसार की कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में काठमांडू नेपाल में कई राक्षसों का आतंक था, जो निर्दोष पशुओं और मनुष्य को कष्ट देते थे।
देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से इन असुरों का संहार किया और समस्त प्राणियों की रक्षा की। इसके बाद से सभी देवताओं ने पशुपतिनाथ की उपाधि दी। इस स्थान पर आज काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। एक अन्य कहानी ये भी है कि महाभारत के अनुसार एक बार शिवजी को संसार के मोह से विरक्त हो गए और वे हिमालय में हिरण का रूप धारण कर एक गुफा में रहने लगे। और जब देवी पार्वती यानी देवताओं ने खोजा तो उन्होंने उसे पशु रूप में पाया। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रार्थना की कि अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाओ, सभी जीवों को स्वामी बने। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पशुपतिनाथ रूप में स्वयं को प्रकट किया और कहा कि वे समस्त प्राणियों के रक्षक हैं। भगवान शिव के सभी पशुपतिनाथ मंदिर में से नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे पृथ्वी का सबसे प्राचीन शिव मंदिर में से एक माना जाता है। यहाँ पर शिव जी की 4 मुख वाली दिव्य प्रतिमा स्थापित है, जो ब्रह्मांड के 4 दिशाओं का प्रतीक है। नेपाल देश भले ही छोटा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह खासा महत्वपूर्ण है। हालांकि अस्थिरता के कारण यह देश अपने आध्यात्मिक खजाने को संभाल नहीं पाया। अब इस पर आधुनिकता की परत चढ़ रही है। नेपाल अध्यात्म की भूमि है और एक समय में जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। दुर्भाग्य से इस देश को राजनीतिक आर्थिक स्तर का बेहद उठापतक और पतन का दौर देखना पड़ा। इसी वजह से अपने यहाँ इस उम्दा काम को जो कई 100 साल से हुआ था, सही तरह से सहेज कर नहीं रख पाए। आज दरअसल बचे हुए कुछ अवशेष हैं, उन्हीं में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी। उत्तर के 4 चेहरों वाला लिंग जो है, जो पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी हैं, यहीं से निकले। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले के स्थापित हो गया था और इनसे कई पौराणिक कहानियाँ जुड़ी। इनमें से एक कहानी यह है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाई को सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि उनको जघन्य कांड उनके लिए उन्होंने किया है उसे आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनके पीछे भागे, उनको पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए। वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुंवर गिरा था और बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है और बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा था। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही विशाल शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंह जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्र से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। ये एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है और दूसरा पश्चिम दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही।
आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।